पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन एनडीए को करना चाहिए उस तरीके का प्रदर्शन एनडीए नहीं कर पाई। जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव भी है। इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक कर मंथन कर रही है, प्रयास कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। तो कभी मीटिंग करती है, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने अब इसी क्रम में एक सीएम नीतीश ने इस क्रम में एक बड़ा एक्शन ले लिया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने जदयू के 6 नेता अब निष्कासित हो गए हैं, जो लोकसभा चुनाव में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। ये खबर आपको विस्तार से बता। लोकसभा चुनाव 2024 में जो कार्यकर्ता नियम से काम नहीं कर रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 नेताओं को जिला जदयू कमेटी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में जदयू जिलाध्यक्ष चंद्र केतु सिंह ने पत्र जारी किया है। वहीं जारी पत्र में बताया गया है कि इन सभी लोगों द्वारा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के विरोध में कार्य किया गया है। बताया जा रहा है कि जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, जिला महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह, चंदन सिंह, जफर अली व जिला सचिव सौरभ कुमार मिश्रा उर्फ किट्टू द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में कार्य किया गया था। वहीं जिला प्रवक्ता वेरिस्टर यादव पर पार्टी के हित के विरुद्ध कार्य करने का आरोप है। बताया कि आरोप है कि ये सभी पिछले कुछ समय से विरोधी कार्य में शामिल थे। अब इस पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया गया है। देखिए, जदयू के कुछ नेता जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए छोड़कर निर्दलीय के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश बोलिए या फिर जदयू के तरफ से बोलिए, अब जदयू है तो सीएम नीतीश होंगे। सीएम नीतीश के तरफ से ये कार्रवाई की गई है। उनके थिंक टैंक विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सबका ये निर्णय है कि जो लोग भी अब लोकसभा चुनाव में काम नहीं किए, जो अपने प्रत्याशी को छोड़ के किसी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे और अपने प्रत्याशी के विरोध में काम कर रहे थे, इसको लेकर अब एक्शन में कहीं ना कहीं जदयू आ गया है। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और जदयू अपने पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर अब सीरियस है। कार्यकर्ताओं को जदयू पूरे तरीके से ट्रेन कर रहा है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन अगर कोई भी लापरवाही करता है तो उसको जदयू नहीं बख्शेगा। या एनडीए की, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जब से दिलीप जायसवाल मैदान में उतरे हैं, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, उसके बाद से आपने देखा हो कि दिलीप जायसवाल एक भी दिन बैठे नहीं है। वो मंथन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुला रहे हैं। यहाँ तक कि जो 4 जगहों पर उपचुनाव है उन जगह के अधिकारी, उन जगह के कार्यकर्ताओं को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। अभी से ही जिस तरीके से रुपौली में कलाधर मंडल की हार हुई, इसके बाद जदयू कहीं ना कहीं भी चिंतित है और बीजेपी भी चिंतित है। मंथन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। यहाँ तक कि आपको हमने बताया था कि दिलीप जायसवाल मीटिंग के बाद अब ये बात बोल दी है कि उपचुनाव में प्रत्याशी का फैसला हो गया। इसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि सर नाम, तो इस पर उन्होंने बोला कि वो भी समय आने पर बता दिया जाएगा। इसका मतलब अभी उस पर भी और विचार विमर्श हो रहा है। तो वहीं इसी क्रम में अब जदयू को भी हमने आपको बताया किस तरीके से जदयू अब एक एक गलती निकाल कर और फिर उस पर एक्शन ले रही है ताकि विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छूटे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।